आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर डेथ। हमारी बॉडी में जितनी भी टाइप्स की सेल है वो एक पर्टिकुलर उनका एक लाइफ साइकिल डिसाइड होता है। वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर कर किस में चले जाती है, सेल डेथ में चले जाती है। जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती है उनका लाइफ साइकिल कितने दिन का होता है, 120 डेज का। जैसे ही कोई भी नई रेड ब्लड सेल्स बनती है वो 120 डेज के बाद क्या होती है, अपने आप एपोप्टोसिस में जाकर या सेल्यूलर डेथ में जाकर अपने आप को क्या कर देती है, किल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सेल में जब तक सेल्स की डेथ नहीं होगी नई सेल्स का निर्माण नहीं होगा और हमारी बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी। अब सेल्यूलर डेथ जो है हमारी बॉडी में वह दो टाइप की होती है, एक होती है एपोप्टोसिस, दूसरी होती है नेक्रोसिस। इन दोनों में कुछ मेजर अंतर है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, यह एक प्रोग्रामर सेल डेथ है, मतलब पूरी सेल का लाइफ साइकिल डिसाइड होता है कि उसे 120 डेज के बाद किलिंग होना है, मतलब होना है। अब नेक्रोसिस में ऐसी कोई भी प्रोग्रामर सेल डेथ नहीं होती, इनका कोई भी लाइफ साइकिल नहीं होता। सेल अपना लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट ही छोड़कर किस में चले जाती है, सेल्यूलर डेथ में। तो इन दोनों में यह मेजर अंतर है कि यह क्या होती है, प्रोग्रामर सेल डेथ होती है और यह नॉन प्रोग्रामर सेल डेथ होती है। अब एपोप्टोसिस में जो हमारी सेल होती है वो पहले क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, पूरी सिकुड़ जाती है। इसके अपोजिट नेक्रोसिस की हम बात करेंगे तो उसमें हमारी सेल कैसी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, पूरी फूल जाती है। अब एपोप्टोसिस में एक बार में कितनी सेल्स की डेथ होती है, केवल एक बार में केवल एक ही सेल क्या होगी, डेथ होगी। अपना पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल कर कर वो क्या हो जाती है, किल हो जाती है। अब हम नेक्रोसिस की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें एक बार में एक से अधिक सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह एक्सीडेंटली होता है। यदि हमारा इन केस कभी एक्सीडेंट हो जाता है और हमें जिस भाग में चोट लगती है तो उसकी आइट साइड की सारी सेल्स भी क्या हो जाती है, मर जाती है। इसीलिए इसमें एक बार में एक से अधिक सेल्स की क्या हो जाती है, किल हो जाता है। अब एपोप्टोसिस क्या है, एक साइलेंट किलिंग है, मतलब इसमें हमें किसी भी दर्द का अनुभव नहीं होता। यह हमारी बॉडी में चलती रहती है निरंतर, एक दिन में कहीं बहुत सारी सेल्स एक बार में किल हो जाती है, बट इसमें हमें दर्द नहीं होता। अब नेक्रोसिस वायलेंट किलिंग है, इसमें हमें दर्द का अनुभव होता है। जैसे हमें कहीं चोट लगती है तो हमें उतने उतने भाग में दर्द होता है। अब एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक बॉडी का निर्माण होता है, जिन्हें कि माइक्रोफेज जो हमारी बॉडी में होती है वो क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है। पर नेक्रोसिस में ऐसी कोई भी एपोप्टोटिक बॉडी का निर्माण नहीं होता। अब एपोप्टोसिस जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक पुरानी सेल्स की डेथ नहीं होगी हमारी बॉडी में नई सेल्स का निर्माण नहीं होगा। और इन केस ऐसा होता भी है तो वो किसका कारण बन जाएगा, कैंसर का। क्योंकि जब तक पुरानी सेल्स नहीं मरेगी और नई सेल्स उसके ऊपर आती जाएगी तो वह सेल्यूलर ग्रोथ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्यूमर में, और वो किसका रूप ले लेगी, कैंसर का। इसीलिए हमारी बॉडी में सेल्यूलर ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, एपोप्टोसिस, सेल का मरना बहुत ही ज़रूरी है। अब यह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती क्योंकि यह एक एक्सीडेंटली होता है, इसका कोई हमारी बॉडी में ज़्यादा रोल नहीं होता, इसीलिए इसकी इतनी नीड नहीं होती।